ॐ सर्वैश्वर्यविधातारं सर्वस्फूर्तिविधायकं सर्वमङ्गलदं नित्यं गणराजं नमाम्यहम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव की सभी धर्मा प्रेमी लंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माँ की कृपा से आप सबका जीवन मंगलमय हो। माँ का अनुग्रह, माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा आप सबके ऊपर सदैव विद्यमान रहे। शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव के आज हमने तृतीय दिवस में प्रवेश किया है। तृतीय दिवस में माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से करने का हमारा शास्त्रीय विधान है। देवी पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें निर्भयता, विनम्रता, संपन्नता ये प्राप्त होती है। षोडशोपचार की पूजा माँ की करने से माँ का आशीर्वाद, माँ का अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव विद्यमान रहता है। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, माँ सिंह पर सवार है। यूँ मानो कि माँ स्वयं युद्ध लड़ने जा रही हो। इस स्थिति में माँ के विग्रह का आज दर्शन किया जाता है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्राकार बना हुआ है और घंटा की आकृति अर्धचंद्राकार में माँ के स्वरूप में विद्यमान है। ऐसी माँ की आज पूजा करने से निर्भयता, संपन्नता और हमारी जो सकाम विधि से हम पूजा करते हैं तो माँ हमारी निश्चित रूप से उस पूजा को स्वीकार करती है। आज के समय में कहा जाता है कि हमारी विचारों में मतभेद क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आहार शुद्ध नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तभी हमारे विचारों में शुद्धता आएगी, हमारा मन परिष्कृत होगा। पशुओं में बहुत बुद्धि होती है, पशु बहुत बुद्धिमान होते हैं। सिंह के सामने अगर घास को रखा जाए तो सिंह घास को नहीं खाएगा, और गौ माता के सामने अगर मांस को रखा जाए तो गाय मांस को नहीं खाएगी। इसको प्रकृति कहते हैं। आज के समय में हम खान पीन, आचार विचार हमारा शुद्ध नहीं है, इसलिए मन हमारा परिष्कृत नहीं है। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा तभी हमारे मन में शुद्धता आती है। किसी ने कहा है मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मेवा मिष्ठान खाने को पैदा किया, मेवा मिष्ठान खाने को पैदा किया, मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं। ये मानव तन जो हमें मिला है, ये मेवा मिष्ठान खाने के लिए मिला है, और इसी से हम अगर मांस मदिरा का पान करना आरंभ कर देंगे तो हमारे मन में शुद्धता कहाँ से रहेगी। हमारा मन जब परिष्कृत नहीं होगा तो देवीय शक्ति से हम उतने ही दूर चले जाएंगे। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, तब हमारे विचारों में शुद्धता आती है। और शारदीय नवरात्र पर्व का महामहोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, माँ की आराधना करें, माँ की पूजा करें। एक छोटी सी बात कह करके मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ब्रह्म मिट जात हैं परदासी की प्रीत किए, क्षत्रिय मिट जात हैं परधान के खाए से। आलसूहू की ऐसे किसान मिट जात हैं, विधवा मिट जात हैं श्रृंगार के बनाए से।
पवन के झरोकंते वादर मिट जात है, आदर मिट जात है, रोज रोज घर जायते। धर्म के घटाएं से धन घट जात है, पाप मिट जात है, श्री श्याम गुण गाय से। पाप मिट जात है, श्री श्याम गुण गाय से। भगवान की भक्ति में अगर लीन रहेंगे तो हमारे पाप क्षय होकर के पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारे पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे विचारों में शुद्धता आ जाती है। जब हमारा विचार शुद्ध हो जाता है तो भगवत शरणागति में हम निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं और माँ की कृपा हमारे ऊपर रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम में आचार्य वरुण तिवारी आपसे यही निवेदन करूंगा कि शारदीय नवरात्र पर्व का महामहोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में माँ की आराधना करके अपने मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करें। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव विद्यमान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जय माता दी।